सचिन पायलट जी तो अभी फ्री हैं और उनको जाना ही चाहिए, और सरकार में और भी काम होते हैं। अब सचिन पायलट के पास और कोई काम है नहीं, इसलिए वो चले गए। अच्छी बात है, जाना चाहिए क्योंकि अभी फ्री है और मुख्यमंत्री जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्री को वहाँ भेजा और वो गई है। कालीचरण सराफ जैसे मंत्री मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। इनको यही नहीं पता है कि माँ भारती के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को सींच दिया, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस सैनिक के शहीद होने पर किस तरह का व्यवहार किया जाए, जाना तो दूर की बात, जो व्यक्ति गए हैं उनके बारे में भी इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने से निश्चित रूप से इनकी मानसिकता सामने आती है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वंदे मातरम का सिर्फ नारा लगाते हैं, बल्कि भारत माता को बदनाम करना चाहते हैं। 5 लाख का क्या किया है? हमारा पति कोई नाली में गिर के मरा है शराब पी के, हमको नहीं चाहिए उसका। सड़क 14 साल से पास हुई, फिर अभी तक नहीं हुई है और कोई सुविधा मिली नहीं है। रोड पास हुई थी 5 साल पहले, वो अभी तक नहीं हो पा रही है। क्या है कि हम जहाँ वहाँ जाते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और भी हमारे यहाँ बिजली पानी की बहुत समस्या है, पानी भी कम होता जा रहा है और बिजली भी टाइम पे नहीं मिल रही है, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वीरांगना को वो भी पूरी नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी उजागर करता है जो देश के प्रति होने वाली शहादत का सम्मान करने से गुरेज रखता है। तो यही कारण है कि आज जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से आतंकवादी के हौसले बुलंद हुए हैं, हमारे फौजी जो है वो शहीद होते हैं, तो इस तरह के बयानबाजी करके उनका किस तरह अपमान किया जाता है। और सैनिक कल्याण मंत्री का यह बयान इस चीज़ का भी परिचय है कि उनको अपने विभाग की जिम्मेदारी और शहादत में शामिल होने की भी फुर्सत नहीं थी। इस तरह के बयान देके उन्होंने अपनी जो मानसिक दिवालियापन है उसको प्रदर्शित किया। अब इस मसले पर जनता क्या कहती है? 2 दर्शक हैं, जयपुर से कृष्णा कौरानी जी हैं और बीकानेर से खालिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। फारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। फारिक साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान के बड़े दुर्भाग्य की बातें हैं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण देखना पड़ रहा है कि एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा के नाम पे ही मुझे लगता है, क्या बताऊं, क्या शब्द बोलूं, बाकी बहुत बुरा किया फारिक साहब। और आज हमारे शहादतों ने जिन्होंने शहीद हुए हैं उन व्यक्तियों के लिए ऐसी टिप्पणी करना, इससे बड़ी शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। चलिए धन्यवाद आपको। खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार। सर कोई भी पार्टी हो, जीतने के बाद में सभी पार्टी के नेताओं का इसी तरह का रवैया रहता है, तो मेरी यही अपील है सबसे, सब एक जैसे। जो अगर उनके पास में शहीदों के लिए वक्त नहीं है तो कल को उनके लिए वोट देने के लिए जनता के पास वक्त नहीं रहेगा। शुक्रिया आपका। दिगंबर सिंह जी, यही रुख होना चाहिए जो जनता ने अभी कहा, या फिर इस रुख को बदलाव की जरूरत है? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो बात देश की आती है तो सबसे पहले तो मैंने एक टीवी का चैनल में थोड़ी 1 घंटा पहले पढ़ा था कि भाई उग्रवादियों की जाति क्या है, उनको दफनाया क्यों गया है। तो पहले तो इस देश को, इस पूरे विश्व को ये करना चाहिए कि उग्रवादी की जाति क्या है, क्योंकि ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान है। मुसलमान तो कहते हैं कि वो तस्करे मोहम्मद का वो संगठन है, तो इस शब्द से तो ये जाहिर होता है कि वो मुसलमान है, और उनको दफना दिया, जमीन में गाड़ दिया, तो इसका मतलब वो मुसलमान है। तो इन उग्रवादियों को आधे टुकड़े करके, मतलब आधे को तो जला नहीं, उग्रवादियों से पहले हमें जरूरत है देश के भीतर व्यवस्था सुधारने की, शहीदों के लिए एक नजरिया बदलने की। सवाल इस बात का भी है कि ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं? क्या ऐसे बयानों के बाद लोगों का दुस्साहस भारत के लिए देखने का नजरिया बदल देता है? दिगेंद्र सिंह जी, कालीचरण सराफ का बयान भी, ये जो कालीचरण सराफ जी ने ये शब्द बोले हैं, ये शब्द बोलने योग्य तो नहीं थे। मतलब क्या ऐसा मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री सैनिकों का कल्याण कर पाएगा ऐसे बयानों के जरिए? ये उनकी गलती है तो उनको गलती मांगनी चाहिए। भाई मेरे से ये शब्द जल्दबाजी में निकला है या कैसे भी निकला, ये शब्द है जो जिसने भी रिकॉर्ड किया है वो शब्द सुनने लायक तो नहीं है। एक सैनिक होने के नाते इसका थोड़ा दुख भी प्रकट होता है मुझे कि यार ऐसे नहीं बोलना है। दूसरी बात है, अगर हमारी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों के पास में समय नहीं है शहीदों के पास में, तो मैं
पूरी राजस्थान सरकार से एक अनुरोध करता हूं कि जब भी कोई शहीद होता है उसके ऊपर इनका कोई आदमी नहीं जाना चाहिए। जिसका बेटा शहीद हो चुका है और उसका बाप जिंदा है तो उसको वहां भेजना चाहिए। सबसे मुख्य अतिथि के रूप में वो जाना चाहिए और वो उसके ऊपर रित चढ़ानी चाहिए, या कोई सैनिक हो जिसने युद्ध किया हो। तब तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। और ऐसा शख्स सैनिक कल्याण मंत्री होते हुए क्या सैनिकों का कल्याण कर पाएगा इन भावनाओं के साथ में? एक बात आपने और कही थी कि भाई हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख की घोषणा की है, तो 20 लाख तो बहुत कम है इस जमाने को देखते हुए, क्योंकि 1 करोड़ दिल्ली की सरकार दे सकती है। दिल्ली की एक छोटी सी सरकार एक शहीद के ऊपर, वो भी पुलिस वाला शहीद हुआ, उसको 1 करोड़ दिया। तो इस बॉर्डर के ऊपर शहीद होने वाले को जो सीने पे गोली खाता है तो उसको कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टैक्स है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और राजस्थान को अकेला को ऑर्डर दे दिया था कि पाकिस्तान पर हमला करे, तो हो सकता है कि अपन 6-7 दिन में राजस्थान वाले पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। कल्याण सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक शहीद के परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको क्या कोई सरकार समझ पाती है? सैनिक कल्याण मंत्रालय तो इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन क्या वो मंत्री इन भावनाओं को समझते हैं? इनके परिवार की भावनाओं आपने सेक्रेटरीट के एक वाकये का भी जिक्र किया था पहले। किस चीज़ का? सेक्रेटरीट में आपको कहा गया था। हाँ, मुझसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जहाँ तक इन भावनाओं का सवाल है तो भावनाएं तो हैं ही नहीं। भावनाएं तो हमारी मर चुकी हैं। हर जगह हम अपना लाभ देख रहे हैं, अपना जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो भावनाएं तो हैं ही नहीं। मैं किसी न खिलाड़ी के खिलाफ हूँ न किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन एक खिलाड़ी खेल में जीत करके आया, उसको 13 करोड़ रुपया मिल दिया, जबकि वो अगली दफ़ा अगर जाएगी तो वो हार के भी आ सकती है। जैसे हमारे केंद्र के मंत्री हैं जो फायरिंग के अंदर गए और दोबारा गए तो जो है वो हार करके आ गए। एक शहीद तो जिसने जान दे दी है, जिसका परिवार बर्बाद हो चुका है, उसके लिए आप क्या 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे करके जो है दिल्ली सरकार ने वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना दिया शहीदों के परिवारों के लिए। यहाँ राजस्थान ने तो कुछ नहीं किया। क्या ये मकान बना करके नहीं दे सकते थे? और तो किसी का भावनाएं कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ नाटक हो रहा है। इस नाटक में हम भी देख रहे हैं जो कुछ है, लेकिन हमारा क्या है कि मैं खुद भी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हूँ, तो मेरा ये भावनाएं रहती है कि हमें इस देश के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए। लेकिन मेरी भावनाएं या आर्मी वाले की भावनाएं या किसी और की एक खास तकवे की भावनाओं से नहीं होगा, जब तक कि इसका हमारे राजनीतिकों के ऊपर जो है असर नहीं होता है। हमारे में ये भावनाएं आए कि ये भारत के लिए हम जी रहे हैं, भारत के लिए हम मर रहे हैं। ऐसे ही विचार आपके हैं क्या? सैनिक कल्याण मंत्रालय सिर्फ दिखावे के लिए आज है? आ रहा हूँ देवेंद्र जी। देखिए, जिस जब सैनिक शहीद होता है उस समय बहुत से लोग, आम जनता, सरकारी अफसर, नेता लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और दुनिया भर के उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए करेंगे या वो करेंगे। परंतु शहीद होने के कुछ समय पश्चात कोई भी तंत्र, चाहे सरकारी तंत्र हो चाहे आम जनता हो, उन शरीफ परिवारों के लिए कोई भी ध्यान नहीं रखता कि उसका परिवार क्या है, किस तरह जीवित है, क्या उनके बच्चों की एजुकेशन कैसी हो रही है, ये कोई ध्यान नहीं देता। बस ये ज़रूर है कि जब संकट में होते हैं तो भगवान को और सैनिक को जरूर याद कर लेते हैं, इसके बाद में हम भूल जाते हैं। ये हमारी एक परंपरा से यही रवायत है? शहादत पर सलामी का तरीका यही है। 2 दर्शक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिगेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनकर मैं आप लोगों के पास लौटता हूं। दिगेंद्र जी बताइए कुछ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सैनिकों की दुर्दशा क्यों है, इसका एक कारण है। कारण ये है कि 200 सीट है और वो सब रिजर्व है, उसमें एक भी फौजी नहीं है जो गोली खाया हुआ फौजी। उन 200 सीटों में एक फौजी होता तो उसको पता होता कि शहीद क्या होता है, या शहीद के परिवार का कोई बंदा वहां होता उन 200 MLAs में, तो उनको दुख का पता होता। इसलिए ये जो देश में मैं राजस्थान गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं कि जो शहीदों का भी कोटा होना चाहिए MLA में, उनके परिजनों को भी स्थान मिले। सही समाज बिल्कुल। ओपी शर्मा जी, इसमें एक दिगेंद्र जी के बयान के साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं जो शासक हैं इस समय बने हुए हैं, किसी का भी बेटा या भाई फौज में नहीं है। अगर
फौज में उनका भाई होता या बेटा होता तो उनको ये दर्द महसूस होता है कि वह फौजी किस तरह अपने कुर्बान देने के लिए तैयार रहता है। इन भावनाओं का समावेश कैसे होगा? दोनों पार्टियों का रुख करें उससे पहले अशोक पंडित जी अजमेर से हैं और साथ ही राजेंद्र जैन साहब भी अजमेर से ही जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। बताएं सर। आज के जो विषय है उसमें मेरा खुद का गवाही अनिल शर्मा 16 साल पहले नलिया गुजरात में गुजरात कोस्टल में हेलीकॉप्टर में बीएसएफ के जवानों को लेकर पेट्रोलिंग पे निकले थे और उनके हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान वाला ने शूट आउट किया और वो क्रैश हो गया और हमारे वो जवाई साहब वहीं पे ही उनका मतलब शहीद हो गए। उनके संग वो बीएसएफ के जवान भी शहीद हुए। मैं आपको आज की डिबेट के जरिए एक तो धन्यवाद देता हूँ और मेरा दुख है, मेरी आत्मा है, मैं जानता हूँ जिसका जवाई या जिसकी बेटी का आदमी जाता है उसको कितना दुख होगा आज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और रही भारतीय जनता पार्टी के बाद मुझे शर्म आती है, इस पार्टी को शहीद होना ना आता है ना इनमें कोई शहीद हुआ है। इनमें जो शहीद हुए हैं दंगों में, भड़कों में या राम मंदिर के लिए, ये देश के लिए शहीद नहीं हुए, ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए शहीद हुए। और आज जो कालीचरण श्राफ जी का आया है, मैं कहता हूँ मोदी जी को तुरंत कालीचरण जी को सस्पेंड कर देना चाहिए। और चलिए मैं इस पक्ष पर भी आऊंगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार। आप सबको नमस्कार साहब। बताएं सर। सबसे पहले तो शहीदों की शहादत के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि आप कितने करोड़ दे रहे, क्या दे रहे, क्या दे रहे। सवाल इस बात का भी है, मुआवजा शब्द का इस्तेमाल क्यों? शहादत के लिए मुआवजा होना चाहिए या फिर इनाम? इस सियासी दस्तूर को समझने की कोशिश करूंगा। ब्रेक का कॉल आ गया है, दोनों पार्टियों का रुख रह गया। मैं लौटते ही इस पर भी बात करना चाहूंगा। छोटा सा ब्रेक फिलहाल। ये बिल्कुल गलत है। सैनिक इस देश की आधारभूत व्यवस्था है जो पूरा देश सैनिकों के ऊपर ही निर्भर करता है। वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी दलों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और होती कोशिश सबको जाकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि सैनिकों को लगे कि अपने पीछे भी जो नेता है या जो अपना राज व्यवस्था है, प्रशासन है, वो अपने साथ है। कालीचरण श्राफ जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, सरकार के नशे में बदमस्त है और जो सैनिकों के खिलाफ बयान दे रहे हैं उसमें सैनिक के संबंध में या शहीदों के संबंध में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सचिन पायलट जी तो अभी फ्री हैं और उनको जाना ही चाहिए और सरकार में और भी काम होते हैं।